हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा आपका RIMC को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का पार्ट है ये। तो आज हम करेंगे नवंबर 2022 का वीक 2 का करंट अफेयर। वीक 2 का करंट अफेयर आपको पता है हम वीकली करंट अफेयर करते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि RIMC के एग्जाम में लास्ट 1 ईयर तक की करंट अफेयर आ जाती है। लास्ट 8 to 10 मंथ्स तो कंफर्म मान के चलिए। तो 1 ईयर मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो हमारी पहले नवंबर से पहले ऑलरेडी अपलोड है, तो नवंबर के बाद की करंट अफेयर हो जाएंगी। आपका 1 जून को या एग्जाम होगा, 1 या 3 जून को। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि जून के स्टार्टिंग में एग्जाम होगा, तो आपका 6 मंथ वो और ये 2 to 3 मंथ ये हो जाएंगे। तो 8 to 9 मंथ की आपकी एकदम सॉलिड करंट अफेयर तैयार हो जाएगी। अराउंड कितने क्वेश्चंस आते हैं भाई? 75 क्वेश्चन टोटल आते हैं जीके में, और उसमें 25 क्वेश्चन के आसपास आते हैं करंट अफेयर मिला के। तो ऐसे में करंट अफेयर बहुत जरूरी हो जाएगा आपको एग्जाम के इंडिविजुअल कट ऑफ पार करने के लिए, क्योंकि कट ऑफ भी अच्छी खासी है। 38 मार्क्स चाहिए भाई पास होने के लिए। तो आपको स्टैटिक जीके में जो आपका जीके का पोर्शन है 38 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और पास होने से काम नहीं चलेगा, मेरिट में नहीं बन पाएंगे आप। तो ऐसे में जरूरी है करंट अफेयर पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होना। ये आपका RMS के लिए, सैनिक यूपी सैनिक के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। यूपी सैनिक में बहुत अच्छी करंट अफेयर आती है और RMS में भी करंट अफेयर आती है। सैनिक स्कूल में इस बार करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपको इसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा। हर बार लास्ट ईयर आए थे, इस बार नहीं है, उससे पहली बार भी आए थे, तो अगली बार हो सकता है आ जाए। तो ये आपको बेसिकली मेन फोकस तो हमारा RIMC के एग्जाम पे रहता है, लेकिन ये भी सारे RIMC के अंदर ही आ जाते हैं। क्लियर बच्चों? और इस बात का ध्यान रखना कि एक साथ करंट अफेयर तैयार करने की कोशिश मत करना कि जब भी एग्जाम आएगा तभी हम पढ़ लेंगे टॉप 1000। उससे होता कुछ नहीं है, बस ठीक है आपको एक सांत्वना मिल जाती है, एक आपकी तैयारी, आपका इंडिविजुअल कट ऑफ निकल सकता है, जरूरी नहीं। लेकिन अगर आपको मास्टरिंग हासिल करनी है, RIMC जैसे टफ एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा, परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर स्कूल एंट्रेंस टेस्ट को हमारा चैनल पूर्ण रूप से कवर करता है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलते, चाहे कट ऑफ हो, एडमिट कार्ड हो, तैयारी हो, मॉक टेस्ट हो, फ्री क्विज हो, सब कुछ यहाँ से मिलता है। यहाँ से आप कॉल करके कोई भी नंबर ले सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, सबको बताइए कि सर यहाँ से भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये हमारे बैचेज लॉन्च हो चुके हैं, 25 सीट 25 सीट 25 सीट। ये सफलता बैच है RMS के लिए, कर्तव्य बैच है और टारगेट बैच है। ये सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, एक्सटेंडेड वे में एडमिशन चले हुए हैं। जितना आप लेट करेंगे इतना आपका ही नुकसान होगा। ये हमारा लाइव बैच है RMS के लिए, अचीवर बैच है, अचीवर बैच है लाइव बैच RMS CET के लिए। और ये है हमारा रैंकर बैच, ये रैंकर बैच है RIMC के लिए। ये क्लियर ऑनलाइन बैच है। और ये निश्चय बैच हो गया हमारा। ये क्या है आपका? ये निश्चय बैच है। और ये हमारा हॉस्टल यूपी सैनिक किसके लिए, इसमें भी आपके एडमिशन तो 1 जनवरी से हो गए, लेकिन अभी भी आप इसमें एडमिशन करा सकते हैं। देखो, आज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं नवंबर 2022 का पार्ट 2 आपको कराऊंगा। और मैं कितने क्वेश्चंस कवर करता हूँ एक पार्ट में बच्चों? मैं 25 क्वेश्चंस कवर करता हूँ। 25 क्वेश्चन कवर करता हूँ, तो वन मंथ में कितना हुआ? 1 मंथ में ओनली आई प्रोवाइड 100 क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है ये नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर आपको 100 क्वेश्चंस पूरे मंथ की करंट अफेयर तैयार हो रही है, तो इससे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट आपके लिए गिफ्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे में बस आपको ध्यान रखना होता है कि वीडियो को प्रॉपर देखें, एक एक बात जो मैं आपको बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे आते हैं। तो मैं सारी चीज़ों को कवर करता हूँ, इससे आपकी तैयारी बेटर ढंग से हो जाती है। क्लियर? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। बर्निंग क्वेश्चन में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो 2024 के ओलंपिक, समर ओलंपिक्स कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? तो कौन सा कंट्री, कौन सी सिटी होस्ट करेगी? तो राइट आंसर इज पेरिस। पेरिस क्या है? फ्रांस की कैपिटल है, ये ध्यान रखना। लॉस एंजलिस 2028 के होंगे, और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 के होंगे, ये इसको भी याद रखना। ठीक है, और 2020 के जो 22 में हुए थे वो टोक्यो में हो चुके हैं। क्लियर? ठीक है, ये सारे ओलंपिक्स का शेड्यूल है, अपकमिंग शेड्यूल। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। और 1896 में एथेंस ग्रीस में हुए थे पहली बार, एथेंस ग्रीस। ठीक है, तो ये सारे शेड्यूल यहाँ से बनते हैं। ओलंपिक्स 4 साल में एक बार होते हैं, ओलंपिक्स गेम 4 साल में होते हैं। अगर मैं बात करूँ 2022 की, तो भारत का रिकॉर्ड भाई अच्छा रहा है काफ़ी। भारत ने कितने 6 मेडल जीते हैं? 6 जीते हैं कि 7 जीते हैं? टोटल इन्होंने जीते 7 में क्या 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। ये जीते हैं भारत ने, टोटल 7 मेडल जीते हैं इंडिया ने।
ठीक है। 1 गोल्ड का आपको ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा ने जीता है। आज तक भारत ने 2 बार ही गोल्ड जीता है ओलंपिक्स में। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में और अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग में जीता था। बस ये है जेवलिन थ्रो और शूटिंग। आज तक इंडिविजुअल इसमें 2 बार ही भारत ने गोल्ड जीता है। ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, कॉमनवेल्थ गेम मत समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि भाई कॉमनवेल्थ गेम भारत ने, ये क्वेश्चन आ जाता है ओलंपिक्स गेम कितनी बार होस्ट किए हैं, तो बच्चे 2010 मार्क कर देते, जबकि वो कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किए हैं। भारत ने ओनली 1 टाइम कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किए हैं 2010 में। ठीक है, चलें आज का क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज ऑफ। तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब मनाते हैं? तो हम मनाते हैं वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज आपका 8th ऑफ नवंबर। ठीक है, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाते हैं हम 8th ऑफ नवंबर। और क्यों? क्योंकि इस दिन विलियम रोएंटजेन ने क्या किया था? एक्सरे की खोज करी थी। एक्सरे, जिसको एक्स रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सरेज की जो खोज की थी वो किसने की थी? इस रेडिएशन की खोज, रेडियोग्राफी डे, वो किसने करी थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो 8 नवंबर को 1895 में विलियम, आपका, मैंने स्पेलिंग ठीक कर देता हूं भाई मैं इसका, WILHELM। ठीक है, WIL, विलहेल्म बनाना है, विलहेल्म। ये स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक करिए, पर वैसे आप इसको बस इसी तरह से याद रखते हैं। रोंटजेन, ठीक है, रोंटजेन, विलहेल्म रोंटजेन ने क्या किया था? खोज करी थी किसकी? एक्स रेडिएशन की। इसको एक्सरेज की खोज करी थी। तो डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज कई बार क्वेश्चन में आ चुका है ये। डिस्कवरीज, हु डिस्कवर्ड द एक्सरेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 8 नवंबर तो इसका डे है और एक्स रेडिएशन की खोज करी। अंडरस्टैंड, सब बच्चों को क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड तो इज गिवन, तो किस फील्ड में दिया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो भाई ये दिया जाता है नर्सिंग के फील्ड में। और क्यों मनाया जाता है भाई? 12 मई को बनाते हैं हम इंटरनेशनल नर्स डे। क्यों? क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट? तो भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर रॉकेट का क्या नाम है? तो क्या नाम हुआ उसका भी? विक्रम एस, विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है ये, विक्रम साराभाई। और ये ध्यान रखना, ये किस कंपनी ने, किस स्टार्टअप ने बनाया है? इसका नाम है स्काई रूट एयरस्पेस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्काई रूट एरोस्पेस। देखो बच्चों, पहले क्या होता था? पहले भारत में, अब से 2-3 साल, 4-5 साल पहले भारत में जो ये रॉकेट बनाने का काम था, ये सरकारी कंपनी, सरकार के हाथ में था। लेकिन अब प्राइवेट कंपनी भी आ गई, उसमें स्काई रूट एक प्राइवेट कंपनी कह लो, प्राइवेट स्टार्टअप कह लो, स्टार्टअप है भाई, नई कंपनी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में। ठीक है, तो इस कंपनी ने बनाया है पहला प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट, दैट इज विक्रम एस। अंडरस्टूड। और विक्रम एस कौन थे? विक्रम साराभाई इसरो के फाउंडर हैं, इसरो के पहले चीफ। और इसरो कब बना? 15 अगस्त 1969 में बना। और इसरो के अभी चीफ कौन है? एस सोमनाथ। अंडरस्टूड। इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? बेंगलुरु में। तो चलिए, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। इंडिया विल होस्ट G20 समिट। तो किस साल होस्ट करेगा G20 समिट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो भारत पहली बार G20 समिट को होस्ट कर रहा है, तो कौन सी ईयर में? नेक्स्ट ईयर, 2023 में होस्ट करेगा। और साथ में बच्चों ध्यान रखना भाई, पहली बार होस्ट कर रहा है इंडिया। ये जो इंपॉर्टेंट है भाई, वन अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो थीम है भारत ने रखी है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और वासुदेव कुटुंबकम, ये इसका हिंदी में हुआ अनुवाद और ये इंग्लिश में हुआ। ठीक है, तो ये पूरा लोगो भारत ने दिया है इसको। तो G20 समिट, और दिल्ली जो इसका मेन इवेंट होगा वो कहाँ होगा? आवर नेशनल कैपिटल दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में होगा इसका होगा मेन इवेंट। अंडरस्टूड। ठीक है, और G20 कब बना था? G20 1999 में बना था। 1999 में G20 बना था। बच्चों ध्यान रखना, G20 में 20 कंट्रीज नहीं हैं। G20 का मतलब ये नहीं है कि 20 कंट्रीज, जैसे एक ग्रुप है G7, इसका मतलब ये इसमें 7 कंट्रीज हैं, इसमें 7 कंट्रीज हैं, बट इसमें G20 में 20 कंट्रीज नहीं है। इसमें क्या है? आपका
19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है, और यूरोपियन यूनियन में 27-28 कंट्री अलग से हैं, तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है। क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 26th इंटरनेशनल मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज नाम है, उसका कौन सी नेवल एक्सरसाइज, ये नेवी की है। तो ये कहाँ पे आपका कंडक्ट हुई, तो कहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इसमें 26 वर्जन में 2022 वाले में, तो ये हुई थी आपका जापान में हुई थी। क्लियर। जापान का योकोसुका आइलैंड, नॉट इम्पोर्टेंट, योकोसुका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जापान में हुई थी मालाबार। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मालाबार एक्सरसाइज कौन से देश मिलके करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर है, इंडिया है, यूएसए और जापान, ये चारों देश इसके मेंबर है, चारों देश इसको मिलकर कंडक्ट करते हैं। और इन देशों का ही एक ग्रुप भी है, क्वाड ग्रुप, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जिसको बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। तो चारों देश ही क्वाड्रिलेटरल डायलॉग में भी है। क्लियर। लेकिन अब इसमें ये ग्रुप इतना एक्टिव नहीं है अभी, लेकिन एक दूसरा ग्रुप भी बना था I2U2, ये भी ऐसे ही। I2U2 में क्या है, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। इंडिया तो है ही, इजराइल, यूएसए और यूएई। ठीक है बच्चों। चलें 9 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज विच डे। तो 9 नवंबर को हम किस डे के रूप में मनाते हैं, तो बच्चों हम मनाते हैं नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में, नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में। और बाकी डे जो रखे हैं वो भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनका भी पता होना चाहिए। जैसे नेशनल स्पोर्ट्स डे कब बनाते हैं, 29 अगस्त। नेशनल साइंस डे 28 फेब। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर। और ये हो गया 9 नवंबर। कैन यू टेल मी 9 नवंबर को किस राज्य का गठन हुआ था, ये भी डे इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य बना था 9 नवंबर, 9 नवंबर 2000 में बना था ये राज्य, ये इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा राज्य बना था, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जस्टिस DY चंद्रचूड़ हमारे चीफ जस्टिस बने, तो वो कौन से नंबर के हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, तो कौन से नंबर के, तो राइट आंसर क्या आपका 50वां नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी क्वेश्चन यूपी सैनिक में भी आया था कि कौन से नंबर के बने, तो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुई थी, अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी भाई, 26 जनवरी 1950 को हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। और पहले जो इसके चीफ जस्टिस थे वो थे HJ हीरालाल जे कानिया। ठीक है, ये इसके पहले चीफ जस्टिस थे। अंडरस्टूड। क्या भारत की कोई महिला चीफ जस्टिस बनी है सुप्रीम कोर्ट में, नहीं बनी है। लेकिन फिर कौन बनी है, तो भारत की महिला जज, सुप्रीम कोर्ट में महिला जज अगर कोई बनी है तो फातिमा बीवी बनी थी पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में जज। जस्टिस, हाँ अगर मैं बात करूँ हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है जस्टिस लीला सेठ बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की बात हो रही है, लीला सेठ ये बनी है पहली महिला चीफ जस्टिस। लेकिन हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं, बीवी नगरत्ना 2027 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बन जाएगी अगर कोलिजियम सिस्टम रहा, और ये भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी। क्लियर, भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी सुप्रीम कोर्ट की बीवी नगरत्ना। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 26 जनवरी को ही हम आपका सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन डे मनाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट हो रहा है 25 जनवरी 1950, तो 25 जनवरी 1950 को बना था इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी, और 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, इसका फाउंडेशन डे। क्लियर। और 26 जनवरी 1950 को एक चीज और इंपॉर्टेंट है भाई, क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब कम इनटू फोर्स, उसने काम करना आया तो था आपका देखो 2 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। एक तो 26, अब तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया कब, और एक लागू कब से हुआ। तो अगर आ जाए क्वेश्चन केम इनटू फोर्स, तो वो तो ये है, लेकिन एडॉप्ट कब हुआ, तो बच्चों एडॉप्ट कब हुआ था, एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखना जरा। केम इनटू फोर्स बताता है कि संविधान लागू कब से हुआ, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 वाली कौन सा नेशन इसको होस्ट करेगा, तो कौन सा नेशन इसको होस्ट करेगा, तो हमारा प्यारा भारत इसको होस्ट करेगा। द राइट आंसर इज इंडिया, राइट आंसर इज इंडिया। और कौन सा इसका, ये न्यू दिल्ली में होंगे भाई, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलें। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है भाई,
उज्बेकिस्तान की। पाकिस्तान की तो सबको पता है इस्लामाबाद है। चाइना की बीजिंग है। उज्बेकिस्तान की क्या बता सकते हैं मुझे क्या राजधानी? तो बच्चों मुझे इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। अब मैं बच्चों से काफ़ी क्वेश्चन पूछा करूंगा, क्योंकि अब मुझे तो पता ही है, मुझे तो एग्जाम देने जाना नहीं है बच्चों, आपको एग्जाम देने जाना है, तो आपको ज़्यादा याद होना चाहिए। उज्बेकिस्तान की आप मुझे कैपिटल बताएंगे, ठीक है। चलिए, defeated हिमाचल प्रदेश टू विन 2022 एडिशन ऑफ द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। तो किस टीम ने इसको हरा दिया हिमाचल प्रदेश को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में? तो बात हो रही है हमारी, किसने? मुंबई ने हराया, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, ये किसकी बात हो रही है? तो ये ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये है आपका क्रिकेट से। ये क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे। साथ में मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्लियर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं यहाँ के नए, ठीक है, ओके। और ये कौन सा ये एक प्रकार से T20 टूर्नामेंट है, T20 क्रिकेट का टूर्नामेंट है जिसको BCCI ऑर्गेनाइज करता है, BCCI। नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 नवंबर एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरह की। तो हम बनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे को बर्थ एनिवर्सरी किसकी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज आवर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। लेकिन अभी बात करें अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। क्लियर। जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। पहले इसमें मदन मोहन मालवीय, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया सैयद अहमद खान ने। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको बड़े ध्यान से याद कर लेनी है, ये क्वेश्चंस में बहुत आते हैं। और नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं हम? 11 नवंबर को। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 11 नवंबर को। टूरिज्म हैज अपॉइंटेड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा एज इट्स फ्रेंडशिप एम्बेसडर। तो किस कंट्री के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है? तो मैं बात कर रहा हूं आपका स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूं। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? ये है आपका बर्न, और इसकी करेंसी क्या है? फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड में बहुत सारी चीजों के हेडक्वार्टर है, उनको आपको याद है। डेनमार्क की कोपेनहेगन, ठीक है। और डेनिस क्रोन, KRONE, क्रोन इसकी। नॉर्वे ओस्लो हो गया। फ्रांस की करेंसी क्या है भाई? यूरो है। और पेरिस क्या है? इसकी कैपिटल है। तो ये सब चीज़ों को आपको, इमैनुअल मैक्रों, इसको नहीं भूल सकते, इमैनुअल मैक्रों यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट है। और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपिक में दूसरे एकमात्र प्लेयर हैं। पहले है अभिनव बिंद्रा और दूसरे हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता 2020 ओलंपिक्स में। इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। तो ये एक प्रकार से लाइफ साइंस के बारे में ये एक लाइब्रेरी टाइप की है। तो ये इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? तो ये स्टैब्लिश किया गया कहाँ पे? फरीदाबाद में। और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों को फरीदाबाद को सुन के कुछ याद आया होगा। यस, याद आना चाहिए, क्योंकि फरीदाबाद में एशिया का लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला लगता है, ठीक है। और वो क्राफ्ट फेयर लगता है, उसका नाम क्या है? सूरजकुंड फेयर। आया याद? बिल्कुल आ गया सभी बच्चों को, सूरजकुंड फेयर, ठीक है। सूरजकुंड मेला लगता है, हर साल लगता है यहाँ पे, तो इसको भी आपको याद रखना। आई थिंक फरवरी में लगता है, ठीक है। नोएडा तो उत्तर प्रदेश में है, और नोएडा में बन रहा है आपका जेवर एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में। जेवर एयरपोर्ट हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, और हैदराबाद के जो एयरपोर्ट का नाम है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको शमशाबाद एयरपोर्ट भी बोलते हैं, शमशाबाद एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हैदराबाद के ही एक जुड़वा शहर है जिसको बोलते हैं सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। हुसैन सागर लेक को कौन भूल सकता है? चार मीनार को कौन भूल सकता है हैदराबाद में? गोलकोंडा फोर्ट को कौन भूल सकता है? ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है भाई। के लिए पुणे, मूला और मुत्था नदी पे बसा है पुणे, ठीक। चलें आगे। फिट इंडिया स्कूल वीक, तो क्या है? एक वीक है, सप्ताह है। किक्ड ऑफ, तो भाई कब स्टार्ट हुआ है? तो ये आपका बनाया गया कब से? ये है आपका 15 नवंबर, मतलब 15 से लेके 22 नवंबर तक ये मनाया जाएगा। तो एक प्रकार से फिट इंडिया स्कूल्स में वेरियस खेलों के आयोजन होते हैं। इसमें आवर प्राइम मिनिस्टर ने
2019 में ये स्कीम लागू की थी, फिट इंडिया स्कूल वीक। तो इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होएंगी सारे भारत में जितने भी स्कूल्स हैं। तो जो इसका मैस्कोट है ना, इसका वो मैस्कोट तूफान एंड तूफानी, क्या मैस्कोट था इसका? तूफान एंड तूफानी। ठीक है, चलें। और इसकी जो हमारी शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु, इन्होंने इसके मैस्कोट को लॉन्च किया था। चलें, 12 नवंबर इज ऑब्जर्व। तो 12 नवंबर को हम किस डे के रूप में मनाते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट, वही इस तरह के डिजीज वाले डे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो गया बच्चों ये वाला, वर्ल्ड निमोनिया डे। और आपको इसकी स्पेलिंग भी याद रखना, क्योंकि इंग्लिश में भी क्वेश्चन बन जाता है निमोनिया की स्पेलिंग क्या है। पी लगा है, पी है साइलेंट। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, निमोनिया की स्पेलिंग भी याद कर लेना। ठीक, लेकिन साथ में बच्चों ये भी है, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड पोलियो डे, पोलियो डे कब मनाते हैं भाई? हम मनाते हैं आपका 24 अक्टूबर, और उसी दिन मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है, यूएन डे भी। और वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं हम 24 मार्च। ठीक है, और ये हो गया 12 नवंबर। Who has been re-elected unopposed as ICC चेयरमैन? तो ICC चेयरमैन दोबारा से बन गए नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। तो किसकी बात हो रही है? बात हो रही है ग्रेग बार्कले की। ग्रेग बार्कले बन गए हैं दोबारा से। क्लियर? साथ में मैं आपको बता दूं बच्चों, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है ICC का हेडक्वार्टर। और ICC का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये भी ध्यान रखना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये किसको करती है? ये क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। जैसे फीफा का संबंध फुटबॉल से है, ऐसे ही ICC का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। भारत में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है? तो उसका नाम है BCCI। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको ध्यान रखना भाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट इसके कौन है? ये नहीं है, जैसा नहीं है, इसके हैं रोजर बिन्नी है। ठीक है, या सौरव गांगुली भी नहीं है, तो अब है इसके रोजर बिन्नी। क्लियर? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखो, इसको हेडक्वार्टर BCCI का वानखेड़े स्टेडियम में है, और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, चलिए। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, देखो भाई आसियान एक ग्रुप है, आसियान एक ग्रुप है, उसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैज अग्रीड इन प्रिंसिपल टू एडमिट ईस्ट तमूर एज अ ग्रुप। तो देखो आसियान में अभी कुछ मेंबर्स हैं, उसने एक अग्रीमेंट किया है कि वो ईस्ट तमूर को भी अपने ग्रुप में शामिल करेगा धीरे धीरे। तो वो कौन सा मेंबर बनेगा? ईस्ट तमूर जो कंट्री है वो कौन सा मेंबर बनेगा आसियान का? तो राइट आंसर इज 11वां देश बनेगा भाई इसका। पहली बात, कौन कौन से देश हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं सारों की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट बार बार आती है। वियतनाम हनोई, थाईलैंड बैंकॉक, सिंगापुर सिटी, फिलीपींस मनीला, म्यांमार नेपिडाओ, मलेशिया कुआलालंपुर, लाओस, देखो लाओस को आपको बताना है, एक तो लाओस। ठीक है, और आपका इंडोनेशिया की जकार्ता, कंबोडिया प्नोम पेन और ब्रुनेई। देखो 2 बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो ये हो गया आपका ये, और दूसरा हो गया आपका लाओस। तो बच्चों इसको ध्यान रखना, वियंटियान, VINTIAN, वियंटियान। और इसका क्या है? बंदर सेरी बेजवान, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बंदर से याद रखना भाई, बंदर सेरी बेजीवान। ठीक है, तो बंदर सेरी बेजीवान, इसको आप अपना जो भी आपको सही लगे, तो ये कैपिटल को आपको याद रखना। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों जब ईस्ट तैमूर इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो 11 मेंबर बन जाएंगे, अभी तो 10 ही है। सवाल ये है इसकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, इधर आप चले जाएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है। तो ईस्ट तैमूर की कैपिटल भी वही है, उसका नाम बिल्कुल ऐसा ही है जो भारत का है, दिल्ली कैपिटल है इसका नाम। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई, देखो दिल्ली। तो आपको एक तो देखो, हमारा तो है दिल्ली, हमारा तो क्या है बच्चों? हमारा तो है देखो दिल्ली। ठीक है, हमारा तो क्या है? दिल्ली है, ये सिंपल है दिल्ली। लेकिन इसका भी क्या है? दिल्ली है, दिल्ली कहेंगे इसको, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इसकी है कैपिटल ईस्ट तैमूर की। ठीक, चलें आगे चलते हैं भाई। नेम द सिस्टम दैट हैज बीन लॉन्च टू ट्रैक मीथेन इमिशन इन COP27 मीटिंग।
तो कौन सा है भाई? कोप 27। कोप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ पार्टीज इसको बोलते हैं कोप 27। तो ये जो मीटिंग हुई थी कोप 27 की, इस बार की इजिप्ट में हुई थी, 2022 की इजिप्ट में हुई थी। तो इसमें एक सिस्टम को लॉन्च किया जिसमें मीथेन इमिशन को ट्रैक किया जाएगा, कम किया जाएगा। तो उसका नाम है मार्स की फुल फॉर्म भी याद रखना है, मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम। एमइस मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है, ये करा जाएगा और ये गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस सिस्टम, ताकि मीथेन इमिशन को ट्रैक किया जा सके, टैकल किया जा सके। क्लियर? एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है ये, अंडरस्टूड। तो इसको ये आपका हो गया राइट आंसर। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम, देखो एक तो होता है खेलो इंडिया यूथ गेम और एक होता है खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम। 2023 के कहाँ होंगे? तो कौन सा आपका स्टेट होस्ट करेगा? उसको होस्ट करेगा उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर आ जाए खेलो इंडिया यूथ गेम तो उसको करेगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखना भाई 2023 का। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम है तो मध्य प्रदेश, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम है तो उत्तर प्रदेश। पहले किसने होस्ट किए थे? ये उड़ीसा ने होस्ट किए थे पहले, लेकिन अब 2023 के, लेकिन पहले ये किसने होस्ट किए थे? ये करे थे आपके पहले खेलो इंडिया यूथ गेम किसने होस्ट करे थे भाई? आपका दिल्ली ने, ठीक है, दिल्ली में होस्ट हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम है। दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाना, अलग अलग है दोनों। एवरी ईयर वर्ल्ड डायबिटीज डे, तो वर्ल्ड डायबिटीज डे हम उसी दिन मनाते हैं जब हम राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं, दैट इज 14 नवंबर, 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे। क्लियर भाई? अब अगर बच्चों आपसे नेशनल, देखो नेशनल चिल्ड्रन डे भी हम 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है, और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड चिल्ड्रन बनाते हैं हम 20 नवंबर को, ये भी जाना। नेशनल चिल्ड्रन डे 14 नवंबर, बर्थडे ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेशनल चिल्ड्रन डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर है, ठीक है बच्चों। 1964 से पहले क्या होता था? 1964 से पहले जो आपका हमारा चिल्ड्रंस डे था और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे दोनों सेम डे होते थे 20 नवंबर, लेकिन बाद में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का आपका उनको ट्रिब्यूट करने के लिए मनाया जाने लगा 14 नवंबर को, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द थीम ऑफ 41st एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली? देखो भाई, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है हर साल प्रगति मैदान में नई दिल्ली में लगता है। तो उसकी थीम थी क्या थी? 41वें एडिशन की। तो 41वें एडिशन की थीम रही है इस बार की वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ये थीम इसकी रही है, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। क्लियर? ये इस बार की इसकी थीम रही है। ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप 2022। इसको ठीक करिए भाई, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट इज इंग्लैंड, ठीक है, क्वेश्चन को ठीक कर लेना, इंग्लैंड। क्लियर? इसको ठीक कर लेना, इंग्लैंड डिफीटेड पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप फाइनल एट विच स्टेडियम? तो ये किस पे मैच, क्यों, कौन से क्रिकेट स्टेडियम पे मैच हुआ था? तो ये हुआ था आपका कौन सा? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे। और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है ये, ठीक है बच्चों। देखो दो स्टेडियम है, ब्रेबोर्न स्टेडियम और मेलबर्न। तो बच्चों को लगता है ब्रेबोर्न और मेलबर्न दोनों ऑस्ट्रेलिया में, देखो ब्रेबोर्न तो है मुंबई में, ठीक है, नाम से लगता है ये मेलबर्न टाइप का, तो एग्जाम में आता है खूब, ब्रेबोर्न कहाँ है, मेलबर्न कहाँ है, तो इसको जान। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड अ 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ श्री नडाप्रभु केम्पेगौड़ा इन बेंगलोर। तो ये एक स्टेच्यू का उद्घाटन किया, इंस्टॉल किया, इसको लॉन्च किया और प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया। तो स्टेच्यू को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेच्यू इज नोन एज स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। और ध्यान रखना, ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट स्टेच्यू है, कितनी? 180 मीटर की, 180 मीटर, ठीक है। ये 108 फीट की है। और साथ में बच्चों इसको भी और इसको भी एक जो स्कल्पचर है, जो स्टेच्यू बनाते हैं, वो बहुत फेमस है, राम वी सुतर, ठीक है, इसको याद रखना, SUTAR, राम वी सुतर, ठीक है। इन्होंने बनाया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी और स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी भी। और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? बेंगलुरु में ही है केम्पेगौड़ा, कर्नाटक की कैपिटल आपका बेंगलुरु। नोबेल लिटरेट लॉरिएट, नॉट लिटरेट, नोबेल लॉरिएट वेंकी रामन कृष्णन
ऑनर्ड यूके's रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट इन विच फील्ड ही वॉन नोबेल प्राइज। देखो जो यूके ने उनको एक अवार्ड दिया है यूके's रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, जो यूके गवर्नमेंट देती है। ये नोबेल प्राइज विनर जो रहे हैं पहले वे की रामाकृष्णन, इंडियन बोर्न है। तो इन्होंने जो नोबेल जीता था वो किस फील्ड में जीता था? तो इन्होंने 2009 में नोबेल प्राइज जीता था और वो जीता था मोलिकुलर बायोलॉजी में, मोलिकुलर बायोलॉजी में। अभी इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। वर्ल्ड पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे तो कब बनाते हैं वर्ल्ड पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे? हम मनाते हैं 12 नवंबर को। क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी ने एड्रेस किया था 12 नवंबर 1947 को रिफ्यूजीज को। देखो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो 12 नवंबर 1947 को पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पे महात्मा गांधी ने एड्रेस किया था कि भाई जो भी रिफ्यूजी हैं वो घबराए नहीं, पूरा देश उनके साथ है, आपको मिल बांट के रहना है। तो इस दिन को हम कमेमोरेट करते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, वर्ल्ड पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, ठीक है, क्लियर। चले, विच स्टेट वाज विच स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन 9 नवंबर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो 9 नवंबर को कौन सा राज्य बना था इनमें से? तो कौन से राज्य का स्थापना दिवस है? आपका उत्तराखंड को। आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 में आपका उत्तराखंड, ठीक है। चले, आज का मैं लास्ट क्वेश्चन, और मैं बर्निंग क्वेश्चन है ये, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। आपको पता है बर्निंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। द व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो व्हाइट हाउस रेजिडेंस और वर्क प्लेस है किस राज्य, किस देश के राष्ट्रपति का? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं RIMC, RMS, JNUST, यूपी सैनिक, तो आप क्या कर सकते हैं, इन नंबर पर डायल करके आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि RIMC की पूरी तैयारी, पूरी जीके की सबसे बेस्ट तैयारी हमारे चैनल पे होती है, और भी सब्जेक्ट की होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जून में एग्जाम है। तो आपको कमेंट करके बताना है जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, और लाइक मत करना, शेयर करना, और वीडियो को 1 से 2 बार देखना, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे हो जाए, क्वेश्चन सारे तैयार आपके हो जाए। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।